नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सतीश और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें मैंने रैम के बारे में बताया था। रैम में भी बहुत सारे क्लास होती हैं, DDR1, DDR2, DDR3 ऐसे करके क्लास होती है, जिस पर उस पर रैम 4 GB है तो उसमें कितना स्पीड क्लॉक होती है उस पर डिपेंड करती है कि आपके 4 GB रैम कितने DDR पर क्लॉक्ड है। DDR1, DDR2 ऐसे करके क्लास होता है। तो आज हम उसकी बात नहीं करेंगे। आप वो वीडियो नहीं देखें रैम से रिलेटेड तो मैं वो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं और समझ सकते हैं आसान भाषा में कि रैम आखिर होता क्या है और हमारे सिस्टम में या फिर कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप में कैसे रैम काम करती है। तो आज उसके बारे में नहीं बात करेंगे। आज हम बात करेंगे कोर के बारे में। ये आप घर में कंप्यूटर है, लैपटॉप है या फिर स्मार्टफोन तो होगा ही, तो या फिर कंप्यूटर, लैपटॉप आप लेने का प्लान बना रहे हैं तो आप जब भी लेने जाएंगे तो जो कंप्यूटर शॉप वाले होते हैं वो कोर के बारे में बात करते हैं, आप सुने भी होंगे। तो कोर होता क्या है और हमारे सिस्टम में वो करता क्या है, और बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको समझाऊंगा और उम्मीद है आपको अच्छे से ईजिली समझ में आ जाएगी। और आप जब भी कोई नया या फिर लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप या फिर स्मार्टफोन लेने जाएंगे तो ये कोर से रिगार्डिंग में आपके सारे कन्फ्यूजन मैं दूर कर दूंगा कि ये कोर का क्या रोल होता है हमारे स्मार्टफोन में या फिर लैपटॉप में या तो डेस्कटॉप में। आजकल तो स्मार्ट टीवी सब में भी कोर आने लगा क्योंकि उसमें भी प्रोसेसर लगा हुआ होता है। मैं बहुत ही आसान भाषा में आपको कोर का रोल बताऊंगा हमारे स्मार्टफोन या लैपटॉप, डेस्कटॉप में कि क्या रोल होता है और रोल वो क्या कोर आखिर करता क्या है हमारे फ़ोन में। इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको ईजिली समझ में आएगा। बीच में कहीं स्किप करके चले जाएंगे तो हो सके अच्छा समझ में ना आए, इसलिए प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। और चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो किसी ज़माने में हमारे सिस्टम में सिंगल कोर हुआ करते थे। जो पेंटिनियम 4 जो P4 का प्रोसेसर होता था उसमें हमारे सिंगल कोर होती थी। अभी आती है जैसे सिंगल कोर, अभी तो नहीं मिलेगी शायद, ये बहुत ही पुराना ये डेस्कटॉप या कंप्यूटर होगा उसमें सिंगल कोर होगी क्योंकि अभी सिंगल कोर चलता नहीं है उतना। तो पहले आती थी P4। अभी जो हमारी सिस्टम होती है वो जो प्रोसेसर होता है हमारा, जो गीगाहर्ट्ज़ पे क्लॉक होता है 1.2, 1.3 ऐसे करके गीगाहर्ट्ज़ पे क्लॉक होता है, उस पर हमारी कंप्यूटर या फिर लैपटॉप की स्पीड डिपेंड करती है। तो उसी तरह से मैं कोर के वही काम कोर भी करता है। कोर एक्चुअली CPU में ही एक जो प्रोसेसर होता है उसमें हमारे कोर होती है। तो कोर को आप आसान भाषा में समझिए तो जैसे एक घर है, ये जैसे घर है, इसको आपको पेंट करना है। तो इसमें को पेंट करेंगे तो आप एक आदमी को यदि पेंट करने में लगाएंगे तो वो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा फुल कंप्लीट होने में। 2 आदमी करेगा तो वो ज़्यादा जल्दी होगा, 3 आदमी करेगा तो और ज़्यादा जल्दी होगा, और 4 आदमी करेंगे तो और ज़्यादा जल्दी होगा। तो वही होता है हमारा कोर। जैसे आप सिंगल कोर होगा यानी 1 आदमी, डुअल कोर यानी 2 आदमी, और क्वाड कोर यानी 4 आदमी, ऑक्टा कोर यानी 8 आदमी, और डेका कोर यानी 10 आदमी। तो इस तरह से हमारी कोर काम करती है। आपके सिंगल कोर तभी नहीं मिलेगी, आपको डुअल कोर से मिलेगी। डुअल कोर है तो आपको ज़्यादा काम करना है एक साथ में। जैसे आपको एक विंडो में एडिटिंग का काम कर रहे हैं या फिर कोई वेब ब्राउजिंग कर रहे हैं या फिर कोई वीडियो देख रहे हैं या फिर कुछ अलग काम कर रहे हैं, ज़्यादा काम आप करेंगे तो वो कोर पर डिवाइड हो जाती है हमारे सिस्टम में। जो भी आप जैसे आप एक जगह काम कर रहे हैं, कोई मल्टीटास्किंग कर रहे हैं कि आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं या फिर आप कोई वीडियो देख रहे हैं या फिर कोई ब्लॉग पढ़ रहे हैं, ये अलग अलग काम होता है, ये कोर में डिवाइड हो जाती है। अब जितना ज़्यादा कोर आपके CPU में होगा उतना ज़्यादा आप ईजिली काम कर सकते हैं और जल्दी काम ख़त्म हो जाएगा और आपको स्पीड मिलेगा। तो कोर को आसान भाषा में बस यही समझना है कि आप जितना कोर हुआ उतना हमारे पास आदमी हो गया। जैसे आप वो रूम का एग्जांपल नहीं समझ में आया तो आपके पास अगर यदि खाना है बहुत सारा तो आपके पास 2 हाथ है तो 2 हाथ में जितना खा पाइएगा, उसके बाद आपके 4 हाथ होगा तो और स्पीड से खा पाइएगा, आपके पास 8 हाथ होगा तो और स्पीड से खा पाइएगा। खाना जल्दी ख़त्म, जो आप सामने आपका खाना है वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। बस यही काम कोर भी करती है। आपके पास सिंगल कोर है तो आप थोड़ा स्लो में काम होगा और एक साथ में आप एक ही काम कर सकते हैं। अब डुअल कोर होगा तो आप एक कोर डिवाइड हो जाता है, जैसे आप एक कोर एक काम करता है, दूसरा कोर दूसरा काम करता है। उसी तरह से सिंगल कोर होता है, डुअल कोर होता है, क्वाड कोर होता है, ऑक्टा कोर होता है, डेका कोर होता है। उसके बाद अभी i3, i5, i7 तक का प्रोसेसर आने लगा है। तो उसी हिसाब से जितना आपका कोर रहेगा उतना आपका काम, जो भी आप अपने सिस्टम में काम कर रहे हैं वो काम डिवाइड हो जाएगा और आपका काम जल्दी ख़त्म हो जाएगा। बस वही काम हमारी कोर करती है।
तो उम्मीद है ये कोर का फंडा आपको समझ में आ गया होगा। आप नेक्स्ट टाइम कहीं भी आप नया लैपटॉप या डेस्कटॉप लेने जाएंगे या फिर स्मार्टफोन लेने जाएंगे तो कोर से रिलेटेड आपको कोई भी होगा कि आप कितना कोर का जैसे ही आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये डुअल कोर है तो हम इतना काम कर सकते हैं, ये क्वाड कोर इसमें प्रोसेसर है तो इसमें इतना काम कर सकते हैं, और उसमें जितना भी कोर होगा उतनी आसानी से हम इजीली काम कर सकते हैं और आपको समझ में आ जाएगा कि ये कोर आखिर होता क्या है। आप जो भी कॉन्फ़िगरेशन का सिस्टम लेंगे वो पहले से पता होगा कि इस कॉन्फ़िगरेशन में हमें इतना इतना काम कर सकता हूँ, तो कंप्यूटर शॉप वाले आपको कंफ्यूज नहीं कर पाएंगे, आप इजीली आपको सही प्रोडक्ट अपने लिए ले पाएंगे। ऐसे ही फुल वीडियो देख के आपको ये समझ में आ जाएगा कि हमारे कॉन्फ़िगरेशन क्या क्या होती है हमारे स्मार्टफोन की या फिर लैपटॉप की या फिर डेस्कटॉप की, ताकि आप नेक्स्ट टाइम आप परचेज़ करने जाए तो वो सेल्समैन जो है आपको कंफ्यूज ना कर पाए और आप मेंटली प्रिपेयर रहें कि हमको ये चीज़ लेना है और इस कॉन्फ़िगरेशन में लेना है। आप क्योंकि आपको कॉन्फ़िगरेशन सब लिखा रहेगा तो आपको क्या चीज़ क्या कॉन्फ़िगरेशन में क्या चीज़ क्या होता है वो आपको पहले से पता होगा, तो आप आसानी से कोई भी चीज़ परचेज़ कर सकते हैं और अपने वर्क के अकॉर्डिंग आप जेन्युइन चीज़ आप ले लेंगे। आपको सिंगल कोर का अभी कोई मोबाइल ले लेंगे या फिर कोई लैपटॉप ले लेंगे तो वो आपको एक हफ्ता भी नहीं चलेगा, स्लो हो जाएगा, आप कंपनी को ब्लेम करेंगे, बट वो उसका कॉन्फ़िगरेशन ही वैसा है, उसको ऐसा बनाया है गया कि वो स्लो ही चलेगा, तो उसमें उसका दोष नहीं होता है। वो आप पहले से मेंटली प्रिपेयर रहेंगे कि हम मुझे ये काम करना है और इस पर्पस में ये चीज़ लैपटॉप हमको लेना है, तो बस कोर का काम हमारा यही होता है कि हम कितना ज़्यादा हमारे पास कोर है और कितना ज़्यादा हमारे पास सिस्टम में काम है, या फिर हमारे अभी स्मार्टफोन में भी आ रहे हैं क्वाड कोर ऑक्टा कोर का प्रोसेसर उसमें भी आता है। और नेक्स्ट टाइम मैं आपको प्रोसेसर के बारे में बताऊंगा कि प्रोसेसर का क्या रोल होता है हमारे सिस्टम में या फिर लैपटॉप में, डेस्कटॉप में या फिर हमारे स्मार्टफोन में। आजकल स्मार्ट टीवी सब में भी कोर आने लगे हैं, जो स्मार्ट टीवी है तो उसमें प्रोसेसर वगैरह रैम रोम सारा कुछ आने लगा है। तो ऐसे ही आसान भाषा में मैं आगे भी आपको बताऊंगा कि CPU क्या होता है, GPU क्या होता है, जैसे कंप्यूटर से रिगार्डिंग या फिर लैपटॉप स्मार्टफोन से रिगार्डिंग आसान भाषा में उसके स्पेसिफिकेशन को जानना है, कॉन्फ़िगरेशन को जानना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हर चीज़ आपको आसान भाषा में समझाऊंगा जैसे ईजिली आपको समझ में आ जाएगा। आप कस्टमर बन के दुकान में जाएंगे और वो ऐसे ऐसे लाइनें बोलेगा, कोर i5 इतना गीगाहर्ट्ज़ में क्लॉक है, तो आपको उतना समझ में नहीं आएगा। आप पहले से पता रहेगा तो वो आपको ठग नहीं सकता। आप इजीली आपको समझ में आ जाएगा कि ये चीज़ में ये है, उसका कोई भी प्रोडक्ट लेंगे तो उसमें स्पेसिफिकेशन लिखा रहता है, जो कॉन्फ़िगरेशन रहता है उसमें लिखा रहता है, उसमें साफ साफ लिखा रहता है कि वो डेका कोर है, ऑक्टा कोर है या फिर क्वाड कोर है, डुअल कोर है, डुअल कोर का प्रोसेसर है या फिर ऑक्टा कोर का प्रोसेसर है। स्मार्टफोन भी लेने जाएंगे तो उसमें भी कोर का लिखा रहता है, ये सिंगल कोर है, डुअल कोर है, क्वाड कोर है, ऑक्टा कोर है, तो आपको समझ में ईजिली आ जाएगा कि ये चीज़ ये करता है। तो उम्मीद है ये कोर से रिलेटेड सारा कन्फ्यूज़न आपका दूर हो गया होगा और ये कोर हमारे सिस्टम में क्या करती है, लैपटॉप या डेस्कटॉप या स्मार्टफोन या फिर टीवी में क्या कोर का रोल होता है और क्या काम करता है और कैसे काम करता है आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से आसान भाषा में अपने कॉन्फ़िगरेशन या फिर स्मार्टफोन, लैपटॉप, डेस्कटॉप के कॉन्फ़िगरेशन को समझने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं सारे आसान भाषा में आपको समझाऊंगा जो ईजिली आपको समझ में आ जाएगा, और ऐसे ही टैक्स से रिलेटेड मैं वीडियो लेके आते रहता हूँ इसलिए। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और इससे रिगार्डिंग में आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो या फिर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। और इतना दूर तक देखने के लिए थैंक यू, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।